ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस महान पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। भारत में भक्ति का माहौल है। मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियां सजी हैं, मूर्तियों को श्रृंगारा गया है, गीत बज रहे हैं और हर श्री कृष्ण का भक्त उसके प्रेम में कोई डांस कर रहा है, कोई भक्ति में आज तल्लीन है। आज के दिन तो कई भक्त सच्चे मन से भक्ति भी करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचमुच ये भारत कितना सुंदर देश है। यहाँ अच्छे अच्छे त्योहार आते ही रहते हैं। लोग अपने दुखों को भूलकर पुनः आनंदित होते रहते हैं, छुट्टी मनाते रहते हैं। आज श्री कृष्ण की जहां तहां झांकियां सजी हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप बनाकर, किसी बच्चे को श्री कृष्ण बनाकर पालनों में झुलाया जा रहा है। सभी लोग बहुत भावनाओं से श्री कृष्ण को देखते हैं। किसी बच्चे को बना दिया गया, उसको भी देखते रहते हैं। देखिए, श्री कृष्ण को बहुत प्यार से सब देखते रहते हैं। उसके छोटे स्वरूप को तो विशेष प्यार से। माताओं को छोटे बच्चे अपने भी होते हैं, वो भी प्यारे होते हैं, परंतु श्री कृष्ण का बाल स्वरूप सभी को बहुत बहुत आकर्षित करता है। झांकियों को जब आज आप देखने जाएं तो अपने अंदर भी झांक कर देखना, क्या श्री कृष्ण जैसे गुण हम में भी हैं? क्या श्री कृष्ण हमारे अंदर बैठ सकते हैं, हमारे दिल में समा सकते हैं? हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। क्यों? गुणवान को ही प्यार किया जाता है। जो बहुत पवित्र होते हैं उनको ही प्यार किया जाता है। जो निर्मल होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। जो विकारों से मुक्त होते हैं, क्रोध अहंकार से मुक्त होते हैं, उनको सब प्यार की दृष्टि से देखते हैं। अपने अंदर झांकना। हम श्री कृष्ण को प्यार तो करते हैं, पर हमने अपने अंदर का वर्ल्ड कैसा बनाया है? इनर वर्ल्ड हमारा कैसा है? उसमें नफरत भरी है, क्रोध भरा है, अभिमान भरा है, तेरा मेरा भरा है, गंदगी भरी है, निगेटिविटी बहुत भर ली है, छोटे विचार भर लिए, या श्री कृष्ण जैसी महानताएं भरी हैं। श्री कृष्ण के बड़े रूप में भी उनकी बहुत महानताएं दिखाई जाती हैं। क्यों सब लोग उनको प्यार करते हैं और क्यों उनका पूजन हो रहा है? देखिए, देहधारियों में उनका ही पूजन यथार्थ है। जिनकी आत्मा भी पवित्र हो और शरीर भी पवित्र हो। विकारों से उत्पन्न शरीर, चाहे उसमें आत्मा कितनी भी पवित्र हो, पूजनीय नहीं हो सकता है। ये भगवानुवाच है। श्री कृष्ण का तन भी पवित्र है और आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार सभी एब्सोल्युटली प्योर हैं। वो निर्विकारी हैं। उनकी महिमा है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। हिंसा का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। लोग इस बात को कम जानते हैं। यही उनकी यथार्थ महिमा है। वो गोल्डन एज के फर्स्ट प्रिंस हैं। वो नेक्स्ट टू गॉड हैं। गॉड नहीं, देहधारी कोई भी भगवान नहीं होता है, लेकिन सभी देहधारियों में वो सर्वोच्च हैं, प्रथम स्थान पर हैं, अर्थात नेक्स्ट टू गॉड हैं। इसलिए भक्तों ने उन्हें भी भगवान मान लिया है। तो उनकी ये महिमा है। वो संपूर्ण पवित्र है, सर्व गुणों से संपन्न है, पूर्ण संतुष्टता, पूर्ण सरलता, जीवन में बहुत अच्छा बैलेंस, ईगोलेसनेस, एक महान दृष्टि, सबको सुख देने की भावना, धर्म के प्रति समर्पित, ये सब उनकी महान क्वालिटीज हैं। इसलिए उनका पूजन है। तो आज अनेक भक्त व्रत रखेंगे रात के 12 बजे तक। कईयों को भारी लगने लगता है शाम के बाद, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके व्रत तो रखते ही हैं। मिठाइयाँ खूब खाई जाती हैं। आज के दिन पर ये बहुत ही एक कॉमन बात है। हम अपने से आज कुछ व्रत ले लें।
यदि सचमुच श्री कृष्ण से हमारा प्यार है तो संकल्प ले लें, हम उनकी दुनिया में चलेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। उनकी पूजा तो बहुत कर ली, उनके आगे हाथ तो बहुत जोड़ लिए, उनसे मांग तो बहुत कर ली, अब क्यों ना हम उन जैसा बन जाएं, उनके साथ रहें, उनके राज्य में चलें। तो सचमुच ये संभव है, ये कोई कल्पना नहीं है। इस समय भगवान आकर हमें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बना रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए भी ये मान्यता है, वो योगी राज थे। पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की थी, ये भागवत आदि में बहुत थोड़े में वर्णित है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। किसने उनसे तपस्या कराई थी? स्वयं परमात्मा ने, जिसने आकर राजयोग सिखाया था, ज्ञान दिया था। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण बचपन से ही महान थे। बचपन से ही कोई मनुष्य, कोई देवता महानतम हो, जरूर पूर्व जन्म की उसकी साधनाओं का परिणाम है। ये इस समय पुनः इस धरा पर चल रहा है और भगवान पुनः हमसे राजयोग की साधना करा रहे हैं, मनुष्य को देवत्व प्रदान करने के लिए। तो आज कुछ बहुत अच्छा व्रत ले लें। ये भोजन के व्रत तो बहुत समय से लेते आए, आज व्रत ले लें अपने मनोविकारों को छोड़ने का। आज व्रत ले लें क्रोध से मुक्त जीवन बनाने का, निर्मल हो जाएं। आज व्रत ले लें, चाहे हमारे पास बहुत कुछ भी हो, श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ धन, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छा पद पोजीशन, हम ईगोलेस हो जाएं। जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु देन है, ये स्वीकार कर लें। किसी भी चीज का ईगो नहीं। श्री कृष्ण को दिखाया है पूरे निष्काम तृप्त आत्मा, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। ऐसे ही तृप्त आत्माएं हम भी बने। तो आज ज्यादा नहीं, किसी एक चीज का व्रत अवश्य लें। यदि आपका कोई संस्कार आपको या दूसरों को कष्ट दे रहा हो, जैसे बुरे बोलने के संस्कार, दूसरों को दुख देने का संस्कार, उल्टा सुल्टा कमेंट्स करने का संस्कार, ईर्ष्या नफरत का संस्कार, रोने रूसने का संस्कार, जिद का संस्कार, दूसरों को डोमिनेट करने का संस्कार, कोई भी एक संस्कार। आजकल जो बहुत संस्कार चल रहा है निगेटिव सोचने का, किसी एक संस्कार का आज से व्रत ले लें। आज से हम इसको विदाई दे रहे हैं, ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो देखिए हम श्री कृष्ण के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। हम मंदिरों में भी बहुत गए, उनके दर्शन भी बहुत किए, कईयों ने तो उनके दर्शनों के लिए साधनाएं भी बहुत की, उनके लिए त्याग भी बहुत किया। अब बिल्कुल सरल उपाय, सुंदर समय, श्री कृष्ण की दुनिया आ रही है। हम उसमें चलने का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें। हमारा ये भारत इतना महान देश है, यहाँ श्री कृष्ण जैसे महान देवताओं ने जन्म लिया, यहाँ भगवान ने स्वयं आकर अपना दिव्य कार्य किया। हम ऐसी भूमि पर रहने वाले हैं। मैं आप सभी को बता दूं, हम देवों की संतान हैं। श्री कृष्ण जब इस धरा पर थे, उनकी कहानियां तो दूसरे रूप से प्रचलित हैं, लेकिन वो अकेले देवता नहीं थे। हम सब भी देवी देवता रूप में उनके साथ थे। तो आज हम व्रत लेंगे, मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सबका मुख मीठा अभी से हो गया होगा, लार आ गई होगी मुख में, लेकिन इस मुख को, इस जीभ को सदा के लिए मीठा कर लें। कड़वी जीभ कैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाती है। तो यदि हम ऐसा कर लेंगे तो सचमुच हम सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। सच्चे अर्थों में माना जाएगा कि श्री कृष्ण से हमारा बहुत प्यार है। हम उनके समीप चलें, जैसे वे बने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, वैसे ही हम भी बने। आज कुछ अच्छा व्रत ले लें, यही हमारी सच्ची श्री कृष्ण जन्माष्टमी होगी। भले ही आप झूले में श्री कृष्ण को भी झुलाएं, झांकियां भी देखें, आज के दिन को, रात को पूरी तरह से एंजॉय करें।
इस श्रेष्ठ पर्व पर हमारी सभी को, सभी श्री कृष्ण प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल हो, आप निरंतर सफलता के मार्ग पर अग्रसर हों। ओम शांति।